सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 54 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खारजियों ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावराना महारत और तैयारी का आला मुजाहरा। दुश्मन का हमला पसपा कर दिया। खारिज के कब्जे से भारी तादाद में गोला बारूद और असलहा भी बरामद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दरअंदाजी नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावराना महारत का शानदार मुजाहरा करके दहशतगर्दों को रोका। मुल्की दिफा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, खारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा माफ़ी नहीं मिलेगी। फोर्सेस ने खारजियों को 3 अतराफ से घेर कर निशाना बनाया। तमाम 54 दहशतगर्दों को हलाक किया। दोबारा घुसने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। सबको पता है दहशतगर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है। भारत ने कुछ किया तो जवाब जरूर देंगे। पाकिस्तानी क़यादत ने भारत का साजिशी चेहरा और जंगी जनून दुनिया पर आया कर दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राबते जारी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाकाई सूरत हाल और भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया। चीन की जानिब से मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। दोनों वज़राए ख़ारजा का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। यकतरफ़ा रवैयों की मुखालफत भी की। बाहमी मकासद के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर जोर। भारत पानी का रुख मोड़ सकता है और ना ही रोक सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। भारत ने हमला किया तो पहले से सख्त जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पहलगाम वाक़े पर गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद FIR कैसे दर्ज कर ली गई। भारत ने बगैर किसी तहक़ीक़ात के पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हमारा मशरक़ी हमसाया पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर जश्न मनाता है। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान हायल दीवार है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने कहा, भारत ने कोई एडवेंचर किया तो ऐसा जवाब देंगे कि इंडिया का बच्चा बच्चा याद रखेगा। वफाकी वज़ीर अमीर बकाम ने कहा, भारत को भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी कहते हैं, उम्मीद है भारत किसी किस्म की गलती नहीं करेगा। गलती की तो तारीखी जवाब देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की रुसवाई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुंह की खाई। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारतीय ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। सलामती काउंसिल की पहलगाम वाक़े की मुज़म्मत। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की। दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। नाकामी पर भारत हाथ मलता रह गया। सलामती काउंसिल के बयान में भारत की जगह सिर्फ मुतालिका हुकाम और मुतनाज़ इलाके के अल्फाज इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू और कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत की पहलगाम का लफ्ज़ शामिल कराने की हसरत दिल में रह गई। सलामती काउंसिल में सख्त ज़बान इस्तेमाल न होने पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। अपने ही सिफारतकारों पर तनकीद शुरू कर दी। पहलगाम ड्रामे में नाकामी पर बैरून मुल्क मुकीम भारतीय भी मोदी के नक्शे कदम पर। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला। इमारत के शीशे तोड़ डाले। मुजाहिरीन ने इंतहा पसंद RSS का नारंगी रंग हाई कमीशन की सफ़ेद इमारत पर फेंका। पुलिस ने एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। गुज़श्ता रोज़ भी 300 से 400 शरपसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर हमला किया था। भारतीयों के साथ इसराइली शहरी भी शामिल थे। शरपसंदों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इकट्ठा किया। 4 नकाबपोश शरपसंदों को पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। लंदन पुलिस और पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले ने साजिश नाकाम बनाई। हालात को देखते हुए मजीद पाकिस्तानी भी कौमी परचम की हिफाजत के लिए पहुंचे और इत्तेहाद का अमली नमूना पेश किया। भारत का पहलगाम ड्रामा फेल हो गया। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कराची में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें भी एक पेज पर हैं। अब तो भारतीय सिख भी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान भारतीय जारहियत का हर सतह पर मुंह तोड़ जवाब देगा। पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है और हर किस्म के चैलेंजेस का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है।
पीपल्स पार्टी के वफ्द की MQM के मरकज बहादुराबाद आमद। MQM रहनुमाओं से सेनेट नशिस्त पर अपने उम्मीदवार की दस्तबरदारी की दरख्वास्त कर दी। फारूक सत्तार का कहना था कि आवाम को रिलीफ देने के लिए पीपल्स पार्टी का भरपूर साथ देने को तैयार हैं। सेनेट नशिस्त पर हिमायत का फैसला मरकजी कमेटी करेगी। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सेनेट इलेक्शन में MQM ने हमारा साथ दिया तो ये मुस्बत इक़दाम होगा। वज़ीर आला पंजाब सूबे में डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में इजाफे के लिए कोशा। मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सरबराह बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। मुलाकात में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग, डिजिटल लेन देन में शफाफियत और सिक्योरिटी उमूर के लिए स्टेबल पॉइंट सोल्यूशन के नफाज पर बातचीत। मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान का चीन में 1.4 अरब डॉलर मालियत के पांडा बॉन्ड जारी करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में गैर मुल्की खबर रसां इदारे से गुफ्तगू में तस्दीक। कहा, पाकिस्तान इस साल के आखिर तक चीन में 10 अरब युआन का पांडा बॉन्ड जारी कर देगा। चीन की डोमेस्टिक बॉन्ड मार्केट में पांडा बॉन्ड जारी करने पर भी पेशरफ्त की। वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा, पाकिस्तान ने IMF के साथ क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत नया प्रोग्राम शुरू किया है। उम्मीद है IMF वोट मई के शुरू में 1.3 अरब डॉलर प्रोग्राम की मंजूरी देगा। JUI के ज़ेर एहतमाम में नारे पाकिस्तान पर फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए इसराइल मुर्दाबाद, कौमी फ़लस्तीन और दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं का खिताब जारी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कुछ देर बाद खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने गैर मुसल्लह होने का इसराइली मुतालबा मुस्तरद कर दिया। काहिरा में सालिसों के साथ मुज़ाकरात में कहा, जब तक इसराइल का कब्जा मौजूद है असलहा नहीं छोड़ेंगे। 5 साल जंगबंदी की शर्त पर तमाम कैदियों को रिहा करने पर तैयार है। मुआहदे के लिए आलमी बरादरी की ज़मानतें लाजिम करार। गजा पर इसराइली हमले जारी। मजीद 57 फ़लस्तीनी शहीद, 108 जख्मी। लंदन में मैराथन के दौरान फ़लस्तीन के हक में एहतजाज, इसराइल के खिलाफ नारे। उधर तल अबीब में हज़ारों इसराइलियों का यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी के लिए मुजाहरा। सलामती काउंसिल की तालिबान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी के लिए सफरी पाबंदियाँ ख़त्म करने की मंजूरी। सफरी पाबंदी हटने से अमीर मुत्तकी अक़वाम मुत्तहिदा के मुजव्वज़ा सियासी मंसूबे बारे मुज़ाकरात के लिए दोहा जा सकेंगे। मुत्तकी को 27 अप्रैल से 4 मई तक क़तरी हुकाम से मुलाकात के लिए सफ़र की इजाज़त दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़गानिस्तान के सियासी मुस्तक़बिल के लिए स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी। ईरान की बंदरगाह पर धमाके और आग से अमवात 28 हो गई। 1000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मुतासरा पोर्ट पर रेस्क्यू कार्रवाइयाँ जारी। फायर ब्रिगेड्स ने आग पर जज़वी तौर पर काबू पा लिया। इब्तिदाई तौर पर होलनाक हादसे की वजह आतिशगीर मवाद ज़ख़ीरा करने में गफलत बताई गई। आतिशगीर मवाद के बायस आग एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फैलती गई। रूसी फौज की पेशकदमी। यूक्रेन के ज़ेर कब्जा इलाके कर्सिक को मुकम्मल आज़ाद करा लिया गया। यूक्रेनी फौज ने गुज़श्ता साल 1100 किलोमीटर तक कब्जा कर लिया था। उधर अमरीकी सदर ट्रंप की यूक्रेनी हम मनसब से मुलाकात के बाद रूसी सदर पर तनकीद। कहा कि यूक्रेनी इलाकों पर हालिया मिसाइल हमलों की कोई वजह नहीं थी। हमले जाहिर करते हैं कि पुतिन जंग बंदी नहीं चाहते, अब रूस से पाबंदियों के जरिए निमटना पड़ेगा।